जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत कहानी। इसका नाम पांडव भवन। बाबा ने भवन का नाम रखा पांडव भवन। बाबा कहते कि लोगों को यह तो मालूम ही नहीं कि पांडवों और शिव शक्तियों की जो सेना थी वो अहिंसक और आध्यात्मिक थी। उन्होंने बाहुबल अर्थात शास्त्र बल से राज्य नहीं लिया, बल्कि ज्ञान बल, योग बल एवं पवित्रता बल के द्वारा ही मन में बैठे असुरों का मलियामेट किया था। वह आध्यात्मिक सेना आप ही तो हो। यह बात लोक प्रसिद्ध है कि पांडव स्वयं भगवान ही के निर्देशानुसार धर्म के पथ को ग्रहण करते थे। अब पांडव पति परमात्मा की श्रीमत के अनुसार अपने गंवाए हुए दैवी स्वराज के लिए पुरुषार्थ करने वाला शक्ति दल अथवा पांडव सेना आप ही तो हो, जिनका ही ये मुख्य कार्यस्थल अथवा यह रूहानी किला पांडव भवन है, जहाँ पर किसी भी देह अभिमानी विकारी दृष्टि वाले भोग प्रिय व्यक्ति को रहने का अधिकार नहीं। बाबा सदा यही कहा करते कि यह पांडव भवन योग बल एवं ब्रह्मचर्य का किला है। यहाँ पर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान वर्षा करते हैं, जिससे नर नारी देवता बनते हैं। अतः इस अर्थ में यहाँ इंद्र की सभा लगती है, जहाँ पर कि दैवी व्रति को धारण करने वाले केवल पवित्र योग युक्त एवं निश्चय बुद्धि वत्स ही रह सकते हैं, ताकि यहाँ के वातावरण में अशुद्ध संकल्पों विकल्पों के प्रकंपन न हो। यही पांडव भवन मधुबन भी है, क्योंकि यह नगर और ग्राम से दूर एक प्रकार की वनस्थली तो है, जहाँ पर परम मधुर शिव बाबा से आप वत्स ज्ञान माधुर्य का रसास्वादन करते हैं, अथवा विकारों के कड़वेपन को निकालकर देवताओं के समान मधुर स्वभाव के बनते हैं। आज इसी पांडव भवन अथवा मधुबन में विश्व के रावण राज्य को अथवा माया के विभिन्न रूपों को परास्त करने का ईश्वरीय कार्य बहुत तीव्र गति से हो रहा है। इस मधुबन तपोवन का वातावरण ऐसा तो अव्यक्त, शांतिपूर्ण एवं शुद्ध आध्यात्मिक है कि जहाँ कुछ ही दिन पहले से मनुष्य को परम शांति मिलती है तथा उसके पुरुषार्थ में तीव्रता आती है। इस भवन को बनाने के कार्य में जो मिस्त्री और मजदूर लगे होंगे, वे भी बाबा के सुमधुर सुकोमल एवं पितृत व्यवहार से बहुत प्रभावित थे। बाबा उन्हें बच्चे बच्चे कहकर बुलाते थे। वे वहां को माली को भी माली बच्चे कहकर बुलाते थे। वे उन्हें सर्दी प्रारंभ होने से पहले गर्म कपड़े दिया करते थे और उनकी मजबूरी के अतिरिक्त उन्हें छाछ, चाय आदि भी दिया करते। वे उनके लिए कभी मीठे चावल बनवा देते और कभी खाने की और कोई चीज दिलाया करते। कई बार बाबा ने उनके लिए कंबल भी मंगवाए और चप्पल अथवा जूते भी। जब कभी बाबा बाहर जाते तो पांडव भवन के मिस्त्रियों, मालियों तथा सफाई कर्मचारियों को विशेष खर्ची भी दिया करते। अतः बाबा को देखते ही उन लोगों का मन मोर नाच उठता। उन्हें लगता कि यह धरती के देवता हैं, अतः वे करबद्ध होकर भावना पूर्वक नमस्ते किया करते। बाबा का बगीचा। बाबा को फूलों का बहुत शौक था, अतः बाबा ने पांडव भवन के निर्माण में जहाँ अन्य आवश्यकताओं को स्थान दिया, वहां इसके एक बड़े हिस्से में फूलों का एक बगीचा भी बनवाया था। उसमें कई प्रकार के फल भी लगवाए थे। बाबा कहते, इस बगीचे में मैं सभी प्रकार के फूल और फल लगवाऊंगा। सेवा केंद्रों से पवित्र बनने अथवा सेवा करने वाले जो बच्चे यहाँ आएंगे, उन्हें मैं अपने हाथों से यह फल खिलाऊंगा। इस बगीचे में अनेक प्रकार के जो फूल होंगे, वे जिस आध्यात्मिक रहस्य के परिचायक होंगे, उसका बोध भी बच्चों को करवाऊंगा। मेरे ये ज्ञान वत्स भी मानव रूप में फूल ही हैं और शिव बाबा रूहानी माली हैं, जो इन सभी को देखकर हर्षित होते हैं। इस ज्ञान के बगीचे में कोई तो अभी कली बना है, कोई फूल। इसमें कोई तो सूर्यमुखी है, जिसका मन सदा ज्ञान सूर्य परमात्मा ही की ओर रहता है। कोई रूहे गुलाब है,
जिसकी रूह में दिव्य गुणों की सुगंधी है। कोई मोतिया या चमेली की तरह खुशबूदार और पवित्र हैं, किसी की कली गुलाब की तरह इस ईश्वरीय बगीचे की शोभा है। इसके अतिरिक्त कोई तो अब फल बन चुका है, जिसमें कि ज्ञान रस भर गया है, परिपक्व हो गया है और दूसरों की सेवा में लगा हुआ है। इस प्रकार ये बगीचा भी सेवा केंद्रों से आने वाले वत्सों को ज्ञान देने का एक निमित्त कारण बन जाता। आप कली हो, फूल हो या फल हो, कई बार बाबा आगंतुक व्यक्तियों को फूल भेंट करके पूछते, बताओ बच्चे, अभी आप कली हो या फूल बने हो या अब फल बन चुके हो। कोई तो बाबा की इस पहेली को समझ न पाता और किन्हीं किन्हीं को तो उनके सेवा केंद्रों की इंचार्ज बहनें पहले से ही ये पाठ पढ़ाकर ले आती कि बाबा ऐसे ऐसे पूछा करते हैं। कभी बाबा यह भी पूछते कि बताओ बच्चे, अभी आप में माया का कोई कांटा तो नहीं लगा हुआ। कभी बाबा कहते कि हर एक सेवा केंद्र पर आने वाले ज्ञान वत्स गोया एक मानवीय गुलदस्ता ही हैं। बच्चे आपस में गुलदस्ता बनकर रहना और अपनी अपनी खुशबू शिव बाबा को देते रहना। कई बार क्लास के अंत में थाली में फूल लाने का निर्देश पहले से दे देते और वाणी के अंत में मुस्कुराते हुए कहते कि अच्छा, जिस वक्त की जैसी अवस्था हो कोई आकार वैसा ही फूल देते। इस पर सब हंस पड़ते और सबके मन में एक मीठी मीठी चिंता सी हो जाती कि ना जाने सबके सामने अब हमें कौन सा और कैसा फूल मिलेगा। परंतु बाबा तो केवल कंसी के भाव से ऐसा कहते थे ताकि सबके मन में गुदगुदी का अनुभव हो, वरना तो बाबा सबको सम्मान देते थे। वे भला भरी सभा में किसी को ऐसा सुगंधहीन अथवा छोटा फूल कैसे दिला सकते थे कि जैसे जिसे पाकर किसी की खुशी ही कम हो जाए। मधुबन के अंगूर। बाबा ने इस बगीचों में अंगूर की बेल लगाई थी। ये इतनी नीची थी कि किसी ऊंचे कद वाले व्यक्ति की एड़ी उठाकर कोशिश करने से तो लटकते हुए गुच्छों का निचला सिरा उसके मुंह में भी आ सकता था। हर वर्ष जब अंगूरों के गुच्छे उतारे जाते तो बाबा इस अल्लाह के बगीचे के अंगूरों को बड़े चाव से प्रायः हर एक सेवा केंद्र पर भेजने का यत्न किया करते। अंगूर तो प्रायः भारत के सब शहरों में मिलते ही हैं और वे सारे खट्टे ही नहीं बल्कि माठ और रसीले भी होते हैं। परंतु इन अंगूरों की विशेषता यह थी कि इनमें ईश्वरीय प्याख रूप रस भी भरा होता था। बाबा इन्हें पार्सल करके नहीं भेजते बल्कि एक स्नेह भरे पत्र के साथ पत्रवाहक के हाथ वे अंगूरों का टोकरा भरकर भेज देते और हर एक बच्चे का नाम लिखकर कहते कि इन सभी को अंगूर मिलने चाहिए। किसी मुख्य केंद्र पर जब यह टोकरा आसपास के केंद्रों पर वितरणार्थ आ पहुंचता तो इस टोकरे के आसपास खड़े भाई बहन के चेहरे देखते ही बनते। उन पर स्नेह और मुस्कान की की मिश्रित रेखाएं आज बहुत ही गहरे रूप में उभर आती हैं। उन्हें उन अंगूरों में प्रियतम प्रभु शिव बाबा का संदेश झलकता दिखाई देता और बाबा के प्रति अथाह स्नेह में वे उसे स्वीकार करते, योग युक्त से हो जाते। जो वत्स किन्हीं कारणों से उस दिन न आ पाते, उन्हें भी संदेश भेजा जाता कि बाबा ने आपके लिए मधुबन के अंगूरों बगीचे से अंगूर भेजे हैं। संदेश को सुनते ही वह सिर पर पांव रखकर दौड़ आते। इस प्रकार से सबको रसानुभूति के साथ साथ त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव इस सिद्धि छंद की पंक्तियों की रहस्यानुभूति भी कराते। बाबा की कुटिया। इस बगीचे में बाबा ने एक कुटिया भी बनवाई, देखने में बिल्कुल सादा और प्राचीन कला की परिचायक। परंतु इसमें बैठे बाबा के पास जब कोई अपने मन का हाल बताने जाता तो उसे ऐसा लगता कि आज किसी ने मेरे आत्मन पर से सारा बोझ हटा दिया है और उसके बदले में मुझे हर्ष और हल्कापन दे दिया है। क्षण भर में उन्हें बड़ी से बड़ी समय का हल मिल जाता
समस्या का हल मिल जाता। वे बाबा के निकट बैठकर ज्ञान के गहन रहस्यों तक पहुंच प्राप्त कर लेते और उन्हें ऐसा लगता कि अब इन शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालना कठिन नहीं होगा। इसी कुटिया बैठकर ही बाबा विभिन्न सेवा केंद्रों से आए अनेक बच्चों के पत्रों का भी उत्तर देते, जिसे पाकर उन्हें बहुत उत्साह, उल्लास और आत्मीयता का अनुभव होता। गोया यह कुटिया कुटिया नहीं थी, बल्कि इस संसार सागर में जहां पर मनुष्य माया के तूफानों से तथा दुख और अशांति की चट्टानों से घिरा हुआ है, उसमें उसके जीवन रूपी जहाज के लिए एक लाइट हाउस का काम करती, जहां से भी सभी को ज्ञान और योग की सर्च लाइट मिलती रहती। बाबा ने केवल आवास और प्रशिक्षण के लिए सीधे साधे कमरे ही नहीं बनवाए, बल्कि स्वास्थ्य और सौंदर्य के नियमों का भी ध्यान रखा। बाबा ने 12 दरी वाले 2 हवादार कमरे भी अच्छी खासी ऊंचाई पर बनवा दिए और राजस्थानी भवन निर्माण कला में दिव्यता का समावेश करते हुए बाबा ने इन पर बहुत सुंदर गुंबद बनवा दिए। ऐसा लगता है कि ये गुंबद दूर से ही माया से थके मांदे जिज्ञासुओं का आह्वान करते हुए मूक भाव में शिव बाबा का यह संदेश देते हैं कि आओ, मेरी छाया में आओ और अपने जीवन को कमल पुष्प के समान बनाओ। अपने जीवन में इस नए और ताजा ज्ञान के ताजगी देने वाले झोंके खाओ और पुराने पुष्चों एवं रूढ़ियों के घुटन से मुक्ति पाओ। इन गुंबदों के ऊपर रात्रि को सदा एक एक बल्ब जगता रहता, तो शिव बाबा के इस संदेश को किरणों की तरह फैलता कि अज्ञान की इस अंधेरी रात में मुझ सदा जागती ज्योति परमात्मा के पास आओ। जीवन पथ पर भूले भटके मुसाफिरों आओ और सुख शांति की विरासत पाओ। इस तपोवन में बाबा की तपस्या। इस प्रकार पांडव भवन में सब सुख सुविधाएं सहज सुलभ कराकर भी बाबा स्वयं तो सदा एक छोटे से पुराने कमरे में ही बने रहे। यह देखकर कई वत्स बाबा से कहते, बाबा, क्या ही अच्छा है कि इतने कठिन परिश्रम से बनवाए हुए इस बड़े भवन में आप भी एक नए कमरे में आके निवास करें। बाबा, हम इस नए भवन को सुख सुविधा को लेते हैं और आप इस पुराने ही कमरे में रहते हो। बाबा, इस बात को तो हमारा मन नहीं मानता। तब बाबा कहते, बच्चों, शिव बाबा तो आते ही पुरानी दुनिया में और आते ही पुराने शरीर में हैं। नई सतयुगी दुनिया तो वो आप बच्चों के लिए ही बनाते हैं। अतः बाप तो आप बच्चों ही को नए भवन में देखकर खुश होता है। बाबा कहते हैं, मैं किन्हीं कर्म सन्यासियों की तरह कोई गुरु या आचार्य नहीं हूँ कि स्वयं सुख लूटूं और अपनी सेवा पूजा आप बच्चों से कराऊं, बल्कि यह बाप तो सारी सृष्टि का रूहानी सेवक है, जो कि सबको मानव से देवता बनाने की सेवा में तत्पर है। अतः बच्चे, सेवक का तो ऐसे ही कमरे में रहना ठीक बनता है। बाबा की यह बात सुनकर सभी मूक होकर रह जाते, क्योंकि वे जानते कि वे युक्ति अथवा दलील से तो कभी भी बाबा को मनवा नहीं सकते। वे हंसते मुस्कुराते हुए इतना मात्र ही कह पाते कि नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा, परंतु वे स्वयं अपने मन में जानते कि वे बाबा को अपनी बात जचा नहीं पा रहे। देखो तो कितनी थी बाबा की त्याग और तपस्या की भावना और उनका लोक सेवा का संकल्प। उनका हाथ सदा देने की मुद्रा में रहता था और वे सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति बेपरवाह थे। वे इसी कमरे में ही तपस्या करते रहते, इसी स्थान पर ही वत्सों को योग दृष्टि एवं व्यक्तिगत परामर्श देकर उन्हें अनेक वरदान देते रहते। आज यह तपस्या का कमरा हो गया, क्योंकि उस त्याग, तपस्या और सादगी के आदर्श बाबा ने यहाँ तपस्या की थी। परंतु हाय, जब ऐसी स्नेह सहायक एवं साधारण रूप में मानव मात्र के अलौकिक और पारलौकिक पिता इस धरा पर ऐसे महान चरित्र कर रहे थे, तो संसार के लोग आंखें मूंद कर विकारों से मूर्छित होकर बेसुध और बेखबर सोए पड़े थे।
और उनमें से कितने तो ऐसे थे जिनके कंधे झंझोड़ने पर भी वे करवट नहीं लेते थे, और कितने तो ऐसे भी थे जो सुनकर भी अनसुनी कर देते थे। और सबसे ज्यादा दयनीय तो वे थे जो सुनने पर भी उस पिता के प्रति असहिष्णुता, मन मुटाव और वैर विरोध की भावना को अपने मन में पालते रहते। इस कमरे, कुटिया और बगीचे के बनाने में तो समय लगा, परंतु बाबा ने तो यह भवन लेते ही बहुत तीव्र गति से ईश्वरीय सेवा का कार्य प्रारंभ कर दिया। अब यह भवन गोया सर्वशक्तिवान शिव बाबा, शक्ति सेना तथा राम राज्य स्थापित करने वाली पांडव सरकार का मुख्यालय बन गया, जहां माया को परास्त करने के लिए खूब तैयारियां होने लगी। अब जो ईश्वरीय सेवा हुई उसके सारांश का उल्लेख करेंगे।